दोस्तों आज मैं क्वांटम की दुनिया और हमारे ब्रेन की दुनिया को एक पॉइंट में लाने वाला हूँ और शायद मेरी तरह आपके भी होश उड़ने वाले हैं इस सच्चाई को जानने के बाद। और प्लीज़ कमज़ोर दिमाग वाले लोग इस वीडियो से दूर ही रहें, क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जिनको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। दोस्तों मैं आपको दो चॉइसेस दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। पहली चॉइस में मैं आपको दे रहा हूँ एक बड़ा सा घर और दूसरी चॉइस में मैं आपको उस बड़े से घर का एक छोटा सा हिस्सा दे रहा हूँ। तो आप क्या लेना चूज करोगे? ऑब्वियसली 99% लोग वो बड़ा घर ही चूज करोगे। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपकी ये लॉजिकल चॉइस है तो आप कहेंगे हाँ, बट मुझे नहीं लगता आप ऑप्शन ए चूज करोगे। तो इसका प्रूफ मैं अभी देता हूँ। मैं अपने भाई को एक कॉल करने वाला हूँ और उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो हर्षित, हाँ भाई। तेरे लिए एक जॉब ऑफर है। कैसा जॉब ऑफर भाई? एक जॉब है बट तू पहले ही मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। क्या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है क्या? हाँ वैसा ही है, बट तू अभी आंसर दे। ओके हाँ, तेरे को दो ऑप्शन दूंगा और तेरे को दोनों ऑप्शंस को 1 से लेकर 10 की स्केल में रेट करना है। जो ज्यादा पसंद है उसको ज्यादा रेट करना है। ओके ठीक है। पहली जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। अब इसको कितने पॉइंट्स देगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, इसको दूंगा मैं 5 पॉइंट। अब दूसरी जॉब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही है। इसमें तेरे को एआई मॉडल पे काम करना है जो क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस पे काम करेगा। ओके अब इसको कितने पॉइंट देगा? इसको मैं दूंगा 9 पॉइंट। चल ठीक है भाई, थैंक यू, बाय। और दोस्तों अगर आप भी ये चीज ट्राई करोगे तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलेंगे। चलो अगर ऑप्शंस को हम मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बड़े घर की तरह। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एआई मॉडल क्लाइमेट चेंज एक बड़े से घर के छोटे से हिस्से की तरह है। बट यहाँ तो लोगों को वो छोटा सा हिस्सा ही पसंद आ रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है? अगर हम मैथमेटिक्स से भी दोनों ऑप्शंस के पसंद होने की प्रोबेबिलिटी को निकालें तो ऑप्शन ए की प्रोबेबिलिटी ही ज्यादा आएगी। तो यहाँ साइंस ह्यूमन बिहेवियर को समझाने में फेल क्यों हो रहा है और इसका जवाब कहाँ है? तो चलो दोस्तों इसका जवाब हम क्वांटम की दुनिया में ढूंढने का ट्राई करते हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस। क्वांटम कॉन्शियसनेस की थ्योरी सबसे पहले रॉजर पेनरोस ने सामने रखी। रॉजर पेनरोस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें अपनी ब्लैक होल पर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान एक और बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगा दिया, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री। पेनरोस का मानना था कि हमारे ब्रेन की कॉन्शियसनेस भी वही नियमों को फॉलो करती है जो क्वांटम दुनिया में मौजूद है, जैसे सुपरपोजिशन, वेव फंक्शन कोलैप्स, इंटेंगलमेंट। बट ये क्या सिर्फ दावे हैं या इनके पीछे कोई प्रूफ भी है? इसके पीछे के प्रूफ भी वहीं से आते हैं जहां हमारी क्लासिकल साइंस फेल हो जाती है। दोस्तों कई सालों से ये मिस्ट्री बनी पड़ी है कि एनेस्थीसिया से हम अनकॉन्शियस कैसे हो जाते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया में इनर्ट गैसेस होती हैं जो किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती। तो जब ये गैसेस किसी भी चीजों से रिएक्ट नहीं करती तो ये हमें अनकॉन्शियस कैसे कर देती हैं? तो इसी चीज की डीप स्टडी के बाद ये पाया गया कि इनर्ट गैसेस ब्रेन की माइक्रोट्यूबस स्ट्रक्चर की वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस कोलैप्स हो जाती है। ये बिल्कुल क्वांटम इफेक्ट जैसा ही है, मतलब ब्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं क्वांटम एक्टिविटीज हो रही हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन। दोस्तों ये क्वांटम फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक क्वांटम पार्टिकल एक ही समय में अलग अलग अवस्था में रह सकता है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी सब जगह मौजूद है। वैसे ही डिसीजन लेते वक्त हमारा ब्रेन भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक साथ ऑब्जर्व करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्टोन, पेपर, सीजर्स में से एक चीज चूज करनी है तो आप क्या चूज करोगे? दोस्तों आपको यह भी बताना है कि आपने चूज क्या किया। अगर आपने स्टोन चूज किया तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपने पेपर चूज किया तो कमेंट में पेपर लिखो, और अगर आपने सीजर चूज किया तो कुछ मत करो। ये एक्सरसाइज कराने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले आपके माइंड में तीनों ऑप्शंस कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ मौजूद थे। आप में से हर एक पर्सन तीनों में से कुछ भी चूज कर सकता था, और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है
जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज किया हो हमेशा, क्योंकि हर कोई कभी स्टोन, कभी पेपर, कभी सीजर चूज करता है, क्योंकि आपके माइंड में सारे ऑप्शंस एक साथ मौजूद होते हैं और आपके माइंड में कोई सेट पैटर्न्स नहीं है जिससे आप एक ही ऑप्शन चूज करोगे। यानी जब तक आप एक ऑप्शन चूज नहीं करते, आपके माइंड में सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ मौजूद होती हैं। और वैसे ही क्वांटम वर्ल्ड में भी जब तक आप किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते हो, वो सुपर पोजिशन यानी वो अपने वेव फंक्शन के किसी भी पोजिशन में हो सकता है, उसकी हर एक पोजीशन में मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। क्वांटम इंटरफेरेंस ये क्वांटम वर्ल्ड का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्वांटम पार्टिकल्स जो एक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो वो आपस में इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं। इसका मतलब या तो उन वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या कम हो जाता है। चलो इसको हम वो जॉब वाले एग्जाम्पल की मदद से समझने का ट्राई करते हैं। जब जॉब के बारे में पूछते समय मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में पूछा तो वो एक सिंगल वेव जैसा था और उसकी अट्रैक्टिवनेस 5 थी, और जैसे ही उसमें मैंने एआई मॉडल और क्लाइमेट चेंज की वेव इंट्रोड्यूस की तो उसकी अट्रैक्टिवनेस 5 से बढ़कर 9 हो गई, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। है ना सरप्राइजिंग एसोसिएशन। और इतना कुछ जानने के बाद कुछ ना कुछ तो महसूस हो रहा है कि क्वांटम की दुनिया और हमारे ब्रेन की दुनिया में कुछ ना कुछ तो एसोसिएशन है। चलो इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये क्वांटम की दुनिया का एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। इसमें जब हम किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, यानी वो जो बिहेवियर शो करने वाला था अब नहीं करेगा। और ऐसा ही हमारे ब्रेन में भी होता है जब हम मेटाकॉग्निशन ट्राई करते हैं। मेटाकॉग्निशन यानी अपने ब्रेन में चलने वाले थॉट्स और फीलिंग को ऑब्जर्व करना, और जैसे ही आप ऐसा करते हो आपकी अवेयरनेस चेंज हो जाती है। और इसको अगर आप EEG स्कैन से देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगते हो अपने थॉट्स और फीलिंग को, आपकी ब्रेन की वेव चेंज होने लग जाती है, यानी अपने विचारों फीलिंग्स को ध्यान देने मात्र से ही उसमें चेंज आने लग जाता है। ये तो ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा ही है। क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगल का मतलब जब दो या दो से ज्यादा क्वांटम पार्टिकल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो चाहे इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी कितनी भी हो, अगर आप एक को चेंज करोगे तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये फिनोमिना लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज होता है, यानी ये इंस्टेंट होता है। और अगर इसकी तुलना हम अपने ब्रेन से करें तो हमारे ब्रेन की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एसोसिएट करके सीखता है। यानी अगर आप किसी बच्चे को कॉकरोच से बार बार डराओगे तो वो कॉकरोच और डर को आपस में एसोसिएट कर लेगा और लाइफ टाइम कॉकरोच से डरता रहेगा जब तक कि उसके ब्रेन में कॉकरोच और डर के बीच एसोसिएशन मौजूद है। ये तो वैसा ही है जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को आपस में इंटेंगल कर देते हैं। क्वांटम जीनो इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी क्वांटम सिस्टम को लगातार ऑब्जर्व करोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करना बंद कर देगा, यानी एक ही कंडीशन में फ्रीज होकर रह जाएगा। और ऐसा ही ब्रेन की दुनिया में भी होता है। आप कभी अपनी अवेयरनेस को ऑब्जर्व करके देखना, आपको लगेगा कि आपकी मेंटल प्रोसेसेस फ्रीज हो गई हैं। वैसे तो इसको हम साइकोलॉजी में माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं और इसका यूज हम अपनी मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में करते हैं। है ना काफी सरप्राइजिंग। यानी अगर आप अपनी अवेयरनेस को ऑब्जर्व करने लग जाते हो तो आपकी नेचुरल थिंकिंग स्टॉप हो जाती है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप कभी एकांत में अपने माइंड में चलने वाली चीजों को ऑब्जर्व करके देखना, आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। क्वांटम इनडिटर्मिनेंसी एंड फ्री विल। तो मेरी पिछली मैट्रिक्स वाली वीडियो से लोगों ने फ्री विल पे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, तो उसका ही एक छोटा एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। क्लासिकल फिजिक्स कहती है सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, आपका हर एक एक्शन आपके प्री डिटरमाइंड कॉज का रिजल्ट है। तो इसका मतलब आपकी हर चॉइस भी प्री प्रोग्राम्ड है। इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि हमारे पास तो फ्री विल है ही नहीं। बट क्वांटम वर्ल्ड इस बात को नकार देता है। क्वांटम इनडिटर्मिनेंसी थ्योरी कहती है कि सब एटॉमिक लेवल्स पर जेन्युइन रैंडमनेस एग्जिस्ट करती है। पार्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर शो करता है, नॉट डिटर्मिनिस्टिकली। नहीं समझे ना? चलो अब इसको इजी लैंग्वेज में समझने की ट्राई करते हैं।
रिसर्च बताती है कि कॉर्टिकल सिनेप्सिस यानी हमारे ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शंस हमें 0.934 बिट्स ऑफ फ्री विल पर स्पाइक देते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर एक न्यूरॉन जब फायर होता है तो उसके पास हर एक स्पाइक के लिए थोड़ी फ्रीडम होती है, एक छोटी क्वांटम रैंडमनेस जो उसको फ्रीडम की तरफ ले जाता है। और ये नंबर काफी छोटा सा लग रहा होगा, बट जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स साथ में आते हैं तो ये छोटा सा नंबर हमें एक जेन्युइन फ्री विल दे सकता है ना? काफी सरप्राइजिंग। और अगर आप फ्री विल पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बता दो। अगर कम से कम 20 कमेंट भी आए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।